हरे कृष्णा। तो हम छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हमने पूर्ण किया है, तो उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे। पहले अध्याय में क्या हुआ था कि अर्जुन, सभी लोग हैं, सारे योद्धा, कौरव और पांडव पक्षों के सारे योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े हुए थे, एकदम सुसज्ज। बस अब युद्ध होने ही वाला है शुरू। शंखनाद तक हो गए थे, लेकिन तभी अर्जुन को लगा कि जरा देखे कौन कौन है मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े। तो उन्होंने कृष्ण को बोला, जो उनके सारथी बने हुए थे, उनको बोला कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य ले चले, जिससे कि मैं देख सकूं कि मेरे अगेंस्ट कौन कौन खड़े हैं युद्ध करने के लिए। और जब ऐसा करते हैं कृष्ण और अर्जुन देखते हैं कि कौरवों के पक्ष में कौन कौन खड़े हैं, तो उन्हें क्या दिखता है? उनके खुद के पितामह दादाजी, जो उनके लिए अत्यंत श्रद्धेय थे, है ना, बहुत श्रद्धा थी उनकी अपने दादा पर, भीष्म पितामह। फिर उनके गुरु थे जो अत्यंत पूजनीय थे उनके लिए, और उनके इतने सारे सगे संबंधी, इतने सारे उनके भाई बंधु मित्र और रिश्तेदार अन्य, सारे उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़े थे। और ये देखकर अर्जुन के मन में अत्यंत भ्रम निर्माण हुआ। ये भ्रम निर्माण करना भी भगवान की एक लीला है, अन्यथा हमको ये भगवत गीता कैसे मिलती? तो हम लोगों पर कृपा करने के लिए एक्चुअली भगवान ने ये अर्जुन के मन में भ्रम निर्माण किया। और इस भ्रम में क्या क्या हुआ अर्जुन के मन में? सबसे पहले तो उन्हें दया आई सामने वालों पर, है ना, कि ये सारे मारे जाएंगे, क्यों युद्ध करने आए हैं। फिर दूसरा, उनको लगा कि मुझे इससे पाप लगेगा, अपने ही सगे संबंधियों को मार कर मैं अगर युद्ध जीत भी लूं तब भी मुझे पाप लगेगा। फिर तीसरा मन में प्रश्न आया कि मुझे क्या आनंद मिलना है ऐसे विजय से। ऐसे विजय से अगर मुझे तीनों लोगों का भी साम्राज्य मिलता है तो भी वो कोई फायदे का नहीं है, तो इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है ना, तो कोई आनंद नहीं। फिर उनके मन में आया कि इस युद्ध से सारे पुरुष लोग मारे जाएंगे और घर में बचेगी केवल स्त्रियां और बच्चे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनकी क्षति हो जाएगी, वो उनका नुकसान हो जाएगा, वो नहीं पाले जाएंगे रीति रिवाज। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब कोई बंधन नहीं है, व्यवहार का कोई बंधन नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि स्त्रियां जो है उनका पतन होने लगता है, दूषित होने लगती है, शोषण होता है उनका, और उससे होता है समाज में अवांछित संतानों की भरमार होने लगती है। अवांछित संतानों से समाज दूषित होता है, समाज का पतन होने लगता है ना। तो ये सब विचार आए उनके मन में और अर्जुन एकदम असमंजस में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या करना चाहिए, है ना। सॉरी। तो इस प्रकार पहले अध्याय में हमने देखा था, और अंत में तो अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और वे एकदम निराश से होकर के अपने रथ में बैठ गए और कृष्ण को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। ठीक है, यहाँ हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ। दूसरे अध्याय में क्या हुआ था? दूसरे अध्याय में कृष्ण ने बोलना चालू किया। पहले अध्याय में बिल्कुल नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कृष्ण ने। और दूसरे अध्याय में पहले तो थोड़ी सी मजाक उड़ाई अर्जुन की, अरे ये कैसे विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं, ये ऐसे कलमश तुम्हारे मन में कैसे आ रहे हैं, इस प्रकार से थोड़ी सी उनकी मजाक भी उड़ाई। लेकिन जब अर्जुन ने बोला कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए आप मुझे उपदेश करें कि मैंने क्या करना चाहिए। ऐसी जब परिस्थिति हुई, ये टर्निंग पॉइंट होता है पहले और दूसरे अध्याय के बीच में, और तब फिर कृष्ण ने उनको असली उपदेश देना चालू किया, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। सबसे पहले तो बताया कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो है आत्मा, और तुम आत्मा को किसी भी तरीके से मार नहीं सकते, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम इनको मारोगे, तुम तो केवल शरीर को मारोगे। इस प्रकार से समझाना चालू किया, अनेक तरीके से समझाए कि क्षत्रिय को तो युद्ध में मर जाए तब भी स्वर्ग मिलता है, और जीत जाए तब भी पृथ्वी का साम्राज्य मिलता है, तो तुम्हारी तो विन विन सिचुएशन है ना, तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हें कोई आनंद नहीं। इस प्रकार से उनको अनेक तरीके से समझाया।
ये हमने देखा दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय के अंत में उन्होंने स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए हैं, नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ऐसे मनुष्य के लक्षण भी उन्होंने बताए थे। तीसरे अध्याय में हमने देखा था कर्म योग। कर्म योग में क्या बताया था? मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी, आपकी ठीक आवाज आ रही है। जी जी, हरे कृष्ण। तो तीसरे अध्याय में क्या हुआ था? तीसरे अध्याय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हमने देखे। एक तो था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, है ना, यानी कोई भी कर्म करोगे तो उसका कर्म बंधन उत्पन्न होता है, लेकिन अगर तुम विष्णु को समर्पित करते हुए यज्ञ रूप में फल की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करते हो तो उससे कोई भी बंधन उत्पन्न नहीं होता। ऐसे अनेक प्रकार से। फिर वो देखा था यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः, है ना, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है तो उससे जो कनिष्ठ लोग हैं वो उसका ही अनुसरण करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर है, जो कोई नेता है या घर के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए ये ध्यान में रखते हुए कि मेरा ये अनुसरण होगा छोटे बच्चों से। तो अगर मम्मी पापा दिन भर टीवी लगा के रहेंगे तो नेचुरली बच्चों को वही लत लग जाएगी। ये नहीं हो सकता कि नहीं नहीं तुम जाके पढ़ाई करो दूसरे कमरे में, हमको टीवी देखने दो, ये नहीं हो सकता, है ना। तो ये माँ पिताजी, गुरुजन या समाज के श्रेष्ठ लोग, इन लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो अपना आचार विचार ऐसा रखे कि उनका अनुसरण करते हुए समाज आगे बढ़े। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक देखा था, और वो अन्न का चक्र देखा था हमने। ठीक है। तो ये हुआ तीसरा अध्याय तक का। तो अब हम देखेंगे चौथे अध्याय में भगवान क्या बताने वाले हैं। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। सभी का स्वागत है आज के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पर हम दिव्य ज्ञान हमें भगवान देने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम ध्यान से सुनेंगे। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है। प्रभुपाद जी है इस्कॉन के फाउंडर, और उन्होंने जो है वंश परंपरा से पूरा ज्ञान प्राप्त किया है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन है, ये वाली बात नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया और जैसे अर्जुन ने समझा, ये बातें बिल्कुल हमें इस पुस्तक में मिलती है। अनेक भाष्य है बाजार में अवेलेबल भगवद गीता पर, किंतु हमने बहुत सोच विचार करके कोई भी भाष्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई चीज तो हमारा मन उसको ग्रहण करता है। गलत ज्ञान हमें गलत रास्ते पर ही ले जाएगा, शुद्ध ज्ञान हमें अच्छे रास्ते पर ही ले जाएगा। तो ये बातें हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर शुरुआत में भगवान भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं। इतिहास यानी कि ये नहीं कि अर्जुन मैं तुमको पहली बार गीता बता रहा हूं या तुम पहले श्रोता हो भगवत गीता के, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया है था? सूर्य देव विवस्वान को। तो यहाँ पर भी हमको पता चलता है कि हाँ, वाकई में सूर्य लोक में भी जीव होंगे ही, तभी तो उनके देव है जिनको भगवान ने ज्ञान दिया था भगवत गीता का। और इसके पहले इसका रेफरेंस कहाँ आया था? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो वहां पर भगवान ने बताया था आत्मा के गुण विशेष, कैसे कि आत्मा को ना तो शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगाया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। तो ऐसे ये आत्मा अगर अग्नि से जल ही नहीं सकती, तो सूर्य देव पर जीव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उनका देह ऐसा होगा कि जो अग्नि के ताप से जलेगा नहीं, लेकिन आत्मा तो कहीं भी रह सकती है ना। तो यह हमको शास्त्रों से प्रमाण मिलता है कि ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहां जीव हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं जीव हो सकते हैं सूर्य लोक में भी। तो ये पहला श्लोक आता है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इस प्रकार से ये परंपरा तब की बता रहे हैं जब उन्होंने सूर्य देव को बताया था। किसको किसको दिया? सूर्य देव को उपदेश दिया उन्होंने। मनुष्य के पिता मनु है ना, मनु संहिता ही सारी चलती है हमारे जीवन में, है ना। मनु को उपदेश दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? जो रामचंद्र जी के परिवार से संबंधित थे, उनके वरिष्ठ, है ना, उनके मतलब उस परिवार से हैं वे इक्ष्वाकु कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार ये भगवत गीता का ज्ञान आया है। अच्छा, हाँ, तो दूसरा श्लोक क्या आता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा।
किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ये विज्ञान, ये साइंस बोल रहे हैं इसे, हाँ, ये कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये साइंस है विच कैन बी प्रूव्ड। हाँ, तो इस प्रकार से ये परंपरा से जो ज्ञान आया वो यथा रूप में धीरे 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 उसमें कलमश आते गए, कि कोई मनगढ़ंत बातें बोलने लग गए, और इस प्रकार ये यथा रूप में जो था वो लुप्त हो गया, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस ज्ञान को 4 संप्रदाय जो है वो आगे चला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से ये ज्ञान निकला, उन्होंने ये ब्रह्मा जी को दिया था, जो ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य संप्रदाय को दिया। माधवाचार्य की परंपरा में ये ज्ञान चला, जो इस्कॉन का ज्ञान है, जिस परंपरा में प्रभुपाद आते हैं। तो ये माधवाचार्य की परंपरा। फिर दूसरा दिया उन्होंने, लक्ष्मी जी को भी ज्ञान दिया। लक्ष्मी जी की परंपरा में ये रामानुजाचार्य जो है, उन्होंने ये परंपरा आगे बढ़ाई और ये परंपरा भी चल रही है। तीसरा जो ज्ञान आया वो शिव भगवान से है ना, लॉर्ड शिवा, शंकर जी से ये ज्ञान आया, यानी कृष्ण ने शंकर जी को ये बताया, और उस परंपरा में आया विष्णु स्वामी परंपरा के द्वारा वो चल रहा है ज्ञान। और चौथा है ये 4 कुमार जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और जो जीवन भर हमेशा ही ऐसे 4 वर्ष के बालक के समान जो दिखते थे, उन्होंने वही रूप अपना कायम रखा हमेशा। तो 4 कुमारों के संप्रदाय में जो आते हैं वो है निम्बार्काचार्य। तो ऐसे ये 4 संप्रदाय हैं जो ऑफिशियल संप्रदाय जिन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो ज्ञान आ रहा है ये वंश परंपरा से आ रहा है। तो हमारा इस्कॉन किसको बिलोंग करता है? ये ब्रह्मा जी से निकली हुई संप्रदाय, जो माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया, और जिसमें आगे बढ़ के प्रभुपाद जी तक ये अखंड परंपरा आई है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्ञान शुद्ध रूप में हम तक इस पुस्तक द्वारा प्राप्त हो रहा है। तब अर्जुन के मन में प्रश्न आया, पर कैसे? आप तो मेरे समकालीन हैं। आप बोल रहे हैं कि मैंने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, लेकिन आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने तब ज्ञान कैसे दिया? इसका ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भगवान ने बताया था, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये श्लोक इस पीपीटी में नहीं है, लेकिन भगवद गीता में है। जो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा अनेक अनेक लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें वे याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। तो हम क्यों भूल जाते हैं हमारा पिछला जन्म? पिछला जन्म इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये शरीर नश्वर है, और सारी हमारी जो मतलब मेमोरी है ज्यादा करके, ये इससे संलग्न रहते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको पिछला जन्म याद रहेगा तो हम इस जन्म में एकदम कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे कि मैं तुमको स्मृति भी देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। ये हम 15वें अध्याय में जानने वाले हैं। तो ये विस्मृति भी हमारे लिए एक वरदान स्वरूप में भगवान देते हैं, है ना। नहीं तो अगर हमारी स्मृति इतनी रहे कि हमको सारे पिछले जन्म याद है, तब तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, एकदम ही कंफ्यूज्ड, कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमको। तो इसलिए ये विस्मृति देते हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुमको याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो हम देखते हैं ये कैसा एक एक पीरियड है। हाँ, इसमें कैलकुलेशन किया है समय का। तो ये दिव्य युग है। आपको पता है 4 युग होते हैं, है ना। 4 युग कौन से? सबसे पहले सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अंत में जो है हमारा जो युग चल रहा है वो कलयुग। ये 4 युग होते हैं, ये तो सबको पता है। तो इनका ड्यूरेशन कैसा होता है, कितना समय होता है? तो जो कलयुग है वो सबसे छोटा है, वो है 4,32,000 वर्षों का। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो कलयुग से दुगना है इसके ऊपर का, यानी द्वापर युग। फिर कलयुग से तिगुना है त्रेता युग,
और कलयुग से चौगुना है सत्ययुग। ठीक है, ये कैलकुलेशन हुआ निचले वाले लाइन का, दिव्य युग का। तो दिव्य युग यानी चारों युग मिलकर जो पीरियड होता है उसे दिव्य युग कहते हैं। वो होता है 4.32 मिलियन ईयर्स का। हाँ, ये यानी टोटल ऑफ 4 युग, उसका टोटल किया तो इतना आएगा। फिर इसके ऊपर है मनवंतर, यानी मनु जो है उनका जीवन कितना है। मनवंतर है 71 दिव्य युग बन के एक मनवंतर होता है। हाँ, 71 जो दिव्य, हरे कृष्णा, म्यूट रखे प्लीज। तो 71 जो दिव्य युग के ड्यूरेशन को अगर हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है एक मनवंतर। मनु का जीवन काल इतना बड़ा है। अब ऐसे 14 मनवंतर और 15 संध्या, यानी जो संध्या का पीरियड बताया है, जो एक युग से दूसरे युग में ट्रांसफर होने का समय, ये है 14 मनवंतर और 15 संध्याज मिलकर एक दिन बनता है ब्रह्मा का। और उतना ही लंबा है ब्रह्मा की रात भी। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यानी 14 मनवंतर प्लस 15 दिन, 15 संध्यास मल्टीप्लाइड बाई 2, तब एक पूरा दिन हुआ, दिन और रात का समय हुआ ब्रह्मा जी का। और ऐसे ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन कितना है? लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स, ऐसे वाले 100 ईयर्स। अब तब क्या होता है? तब ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, तब ये भौतिक सृष्टि जो है इसको बनाया जाता है। सृष्टि का सृजन करते हैं ब्रह्मा जी। हाँ, मेन तो सृजन करता कृष्ण है। कृष्ण फिर 3 पुरुषावतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं। कौन से 3 पुरुषावतार? मैं एक बार शायद बता चुकी हूँ। पहला है पुरुषावतार कारणोदकशाई विष्णु, दूसरा है गर्भोदकशाई विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदकशाई विष्णु। ठीक है, ये 3 पुरुषावतार होते हैं। अब जब पुरुषावतार निर्माण करते हैं जब भगवान, तब क्या होता है? कारणोदकशाई विष्णु के श्वासोच्छ्वास से और शरीर के रंध्रों से जो कृपा करके म्यूट करे सभी लोग, अपना अपना माइक देखें। आपको पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब होती है पूरी क्लास। माता जी जरा देखिए ना प्लीज। तो क्या होता है कि जब 3 पुरुषावतार निर्माण करते हैं, तो कारणोदकशाई विष्णु के शरीर रंध्रों से और श्वासोच्छ्वास से जो वायु निकलती है, उससे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाई विष्णु है। ठीक है, तो गर्भोदकशाई विष्णु जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं और जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही है, ऐसे जो गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल खिलता है। हाँ, और उस कमल की डंडी में जो है वो सारे प्लानिटरी सिस्टम्स, उस ब्रह्मांड के प्लानिटरी सिस्टम्स, जैसे अपने ब्रह्मांड में क्या है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है, उसमें से मध्य में हम लोग हैं भूरलोक में, लेकिन अपने नीचे हैं बहुत सारे पाताल लोक, 7 पाताल लोक, और ऊपर है 6 स्वर्ग लोक, जो उच्च लोक जिनको कहा गया है। इसके टॉप मोस्ट पर ब्रह्मा जी स्थित है। ब्रह्मा जी के लिए एक कमल खिलता है और उस पर ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। ठीक है, अब ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है कि अब तुम सृष्टि का सृजन करो। अब ब्रह्मा जी तो अकेले हैं पूरे ब्रह्मांड में, अकेले हैं, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? उनको हृदय से ज्ञान देते हैं कृष्ण। उनके हृदय में वो ज्ञान आता है कि तुमको क्या करना है। और इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का सृजन करते हैं। वो यहाँ पर क्रिएट हुआ, और ये 100 वर्ष बीते, और फिर यहाँ पर वो डिवास्टेशन यानी प्रलय, पूरा सृजन नष्ट कर देते हैं। 100 सालों तक ये चल रहा है। उसके बीच में इतने सारे दिव्य युग हो गए, उसके अंदर इतने सारे युग हो गए, सत्य कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, है ना, ये सब होता है। तो कितना भव्य ये जो है सृष्टि का आविष्कार है ना, कि हम सोचो तो कितने कितने वर्ष, और हम कितने, हमारा अस्तित्व कितना है फिर इसमें? चींटी से भी कम, चींटी से भी कम हमारा ये अस्तित्व है, जिसको हम पफड़प, हमारा अहंकार क्या सोचता है, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना,
मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखे तो हमारा अस्तित्व कितना है, बहुत ही नगण्य। लेकिन हमारे अस्तित्व को हमने सफल कैसे बनाना है? हमारा मनुष्य जन्म ही मिला है कि हम वापस जाए अपने परम धाम। परम धाम क्या है? जहाँ कृष्ण का निवास है, वहीं पर हम सब लोग थे। लेकिन हमने कुछ गलतियां की, कुछ अपराध किए, और कुछ इच्छाएं हमारे मन में जागृत हुई। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने इतना सारा प्रपंच किया है कि चलो भाई, तुमको ये इच्छा है, तुमको भोक्ता बनना है, तुम्हें स्वामित्व की भावना रखना है, तो जाओ, तुम्हारे लिए ये निर्माण कर दिया, पृथ्वी निर्माण कर दिया, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण कर दिए। वहां जाओ, तुम अपनी इच्छाएं पूरी करो। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके पास वापस जाए, है ना? पिता चाहते हैं ना कि मेरे पास मेरे बच्चे वापस आए। वैसे ही कृष्ण भी चाहते हैं कि सारे बच्चे, सारे जीव मेरे पास वापस आए। और इसलिए जब मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि यही एक मौका है कि हम वापस जा सकते हैं। बाकी तो पशुवत जीवन हमने पता नहीं कितने कितने जन्मों तक जिया ही है। चलिए, तो इस प्रकार ये सब कैलकुलेशंस है। ये जिसको इंटरेस्ट है वो अपना ध्यान से देखें, सारे कैलकुलेशंस दिए हैं। और कलयुग का अभी तक का समय जो बीता है, वो करीबन 5,500 का बीत चुका है। लेकिन कलयुग का ड्यूरेशन कितना है टोटल? 4,32,000 वर्ष। तो अभी तो बहुत लंबा कलयुग जाना है। हम तो कलयुग के इफेक्ट्स अभी ही देखने लग गए हैं, है ना? अभी से हमको दिख रहा है कि क्या गर्मी हो रही है, वर्षा कितनी अजीब सी हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। सब कलयुग के इफेक्ट हम अभी से देख रहे हैं। तो आगे जाकर सोचिए कितना बुरा समय आने वाला है ना? तब तो ऐसा कहा जाता है कि जो अभी क्या हीट है सूर्य से मिलने वाली, उसकी 12 गुना हीट बढ़ जाने वाली है। 12 गुना हीट अगर बढ़ेगी तो ना कोई वनस्पति रहेगी पृथ्वी पर, और जीव जो है वो पानी को तरसेंगे, अन्न को तरसेंगे, और फिर सारे विचार इतने कलुषित हो जाएंगे कि आदमी आदमी को ही मार के खाएगा। इस प्रकार का वर्णन है आगे जाकर के। तो ये पहले के शुरू के 10,000 वर्ष जो है ना, ये है गोल्डन ईयर्स ऑफ कलयुग। इसमें अगर हम भक्ति के माध्यम से छूट गए इस जीवन मृत्यु के चक्कर से, तो छूट गए, अन्यथा हम लोग पता नहीं कितने टॉर्चरस जीवन में पड़ जाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का जीवन भी दिया हुआ है, फिर मनु का जीवन भी दिया हुआ है। अलग अलग इतने इतने वर्षों का दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या बताया है? यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था ये ज्ञान। ठीक है? तो कितना लंबा स्पैन है, और हम कहाँ पर है? हमारे अपने जीवन के 100 साल भी हम पूरे नहीं कर सकते, बीच में ही कहीं तो भी हमारी आत्मा छोड़ देती है देह को। ठीक है? तो ये सारे कैलकुलेशन है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है, और नीचे नीचे जाइए तो ब्रह्मा का 1 सेकंड यानी यहाँ के 1,00,000 वर्ष। 1 सेकंड यानी 1,00,000 वर्ष, यानी 1 सेकंड में हम लोग पता नहीं कितने जन्म हमारे बीत जाते हैं। और ये बताइए वंश परंपरा किस प्रकार से ज्ञान प्रभुपाद जी तक आया है। वंश परंपरा से तो कृष्णा से चालू हुआ, और 32वें स्थान पर हम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को पाते हैं। तो ऐसा है, बीच बीच में ऐसा नहीं कि हम वर्षों से इसको कैलकुलेट कर सकते, नहीं, कई दिन जाते, कई वर्ष जाते हैं जब उस परंपरा में कोई प्रोमिनेंट गुरु नहीं रहता। तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं ना, ये प्रोमिनेंट गुरुओं के हैं जिन्होंने उस संप्रदाय को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। तो इसलिए आप लोग अगर मन में शंका ना ले कि ये 32 ही कैसे हुए, कृष्णा से लेकर आज तक 32 ही कैसे हुए, ये ऐसा है कि प्रोमिनेंट गुरुओं के माध्यम से ये ज्ञान नीचे नीचे आया है। तो कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? कैसे होता है भाई?
तो भगवान बोल रहे हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान को जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना भगवान का आदि है ना अंत है। हाँ, कब वो निर्माण हुए उनके पहले कुछ था ही नहीं, वो ही है सृष्टि के सब कुछ। हाँ, तो वे बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, फिर भी मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान का देहांतरण नहीं होता, उनका वो नित्य स्वरूप है। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ वसुदेव और देवकी को बताया हुआ है, पहले वे उनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर उसके बाद उन्होंने ये बालक का रूप लेकर उनके सामने आए। तो कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कब अवतार लेते हैं? जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये तो बहुत फेमस श्लोक है ना, सभी को शायद याद होगा। और फिर कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, कब होता है, और अब वो पूछ रहे हैं क्यों होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब अधर्म प्रधान होने लगता है, तब धर्म की रक्षा के लिए आते हैं वो। अब यहाँ पर बताया भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए तो वो अपने किसी को भी पार्षद को अपने भेज सकते हैं कि जाओ रे, ये देवता को किसी को बताया, जाओ तुम उसका विनाश करके आ जाओ। कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों से वे बहुत प्यार करते हैं, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए मेनली वे आते हैं। बाकी तो काम कोई भी उनका पार्षद कर ले, लेकिन उनको भक्तों से प्रेम है और इसलिए वे स्वयं आते हैं। जैसे हमको कोई काम दिया है और हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए वो काम करना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि अपने नौकरों को बोल देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों से स्वयं वो काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत लगाव है उस व्यक्ति से। तो वैसे ही भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन भक्तों से विशेष करते हैं प्रेम। तो इसलिए भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं आते हैं।
तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करते हैं, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा प्रताड़ित किए गए, है ना। और जो कृष्ण की माता थी देवकी, यद्यपि वह कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए, एक मिनट, यहाँ मुझे दिखता नहीं है एक्चुअली स्क्रीन पर, तो मुझे दिक्कत होती है। तथा उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य उन्होंने एक साथ ही संपन्न किए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कृष्ण ने कंस का वध किया इस प्रकार अपने मुष्टि प्रहार से केवल। तो अब कृष्ण को जानने से क्या लाभ है, ये भी हम देख लेते हैं। कृष्ण के कर्म, कृष्ण का जन्म, सारी एक्टिविटीज जो है, उनकी लीलाएं, ये सब अत्यंत दिव्य होती है। हाँ, तो उनको जानने से क्या लाभ है ये हम देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये फायदा है भगवान के बारे में जानने का। तो जो हम तत्वतः इसको जानता है, वेत्ति तत्वतः यानी सत्य रूप में जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानता है, तो वो अपना देह त्यागने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वो जाता है सीधे परम धाम, कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है? क्या क्या है अंतर भाई, हम देखें तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। तो कृष्ण का ये नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप, वे श्याम सुंदर रूप में नित्य रहते हैं और उनका प्रिय वाद्य है जो बांसुरी उनके हाथ में रहती है, मोर मुकुट वो पहने रहते हैं और हमेशा मधुर मुस्कान, है ना, प्रसन्नता भरा उनका चेहरा रहता है। ये उनका रूप हुआ। और हम कैसे हैं, हमारी जो शरीर है, जो भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, वो किससे बना हुआ है, जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहेंगे, वो पंच धातुओं से बना है। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये पंच धातुओं से हमारा ये बाहरी शरीर बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सी चीजों से बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, यानी मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों चीजों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और उसके भी अंदर है जो सोल यानी आत्मा, ये इसके अंदर है। तो ऐसे 3 लेयर्स में हमारा अस्तित्व है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, ये जो भौतिक शरीर है जो, वो तो यहीं पर रह जाता है, वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन ये जो सटल बॉडी है और सोल है, सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये दूसरे शरीर में फिर से स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अधूरे से मतलब तृष्णा है इस जीवन की, वो सारी, या जो हमारे कर्मों के प्रति अटैचमेंट्स है, ये सारा दूसरे शरीर में भी हम ट्रांसफर करके ले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम कई बार देखते हैं ना, किसी किसी व्यक्ति को जन्म से ही कोई चीजें बहुत अच्छी लगती, बहुत आसक्ति रहती है। तो वो आसक्ति कहाँ से आई, तो वो आई पिछले जन्मों से। तो ये सटल बॉडी जो है, ये हमारे विचार, हमारे इच्छाएं, ये सब अगले बॉडी तक कैरी करती है। तो ये हमारा अस्तित्व हुआ। फिर हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण है माया के नियंत्रक।
तो कृष्ण माया से बाधित नहीं होते, क्योंकि कृष्ण तो माया के स्वामी हैं। हाँ, माया के भी स्वामी है, तो उनको बाधित नहीं कर सकती माया, लेकिन अपने 3 गुणों के द्वारा हमें बंधन में बांधे रखती है, नचाती है, कठपुतली के समान। तो ये हम में और कृष्ण में अंतर है। तो कृष्ण का शरीर भी आध्यात्मिक, आत्मा भी आध्यात्मिक, शरीर आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है उनके। लेकिन हमारे तो ऐसे 3 लेयर्स में हमारा अस्तित्व है, और हम माया के बंधन में हमेशा जकड़े रहते हैं। जब तक हम भक्ति के माध्यम से गुणातीत नहीं हो जाते, तब तक हम इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण का अर्थ संस्कृत में रस्सी ऐसा भी होता है। तो ये रस्सी से हम बंधे हुए हैं, हम इस भौतिक जगत की जेल में हैं एक्चुअली। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में भी चाह सकता है। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जिस भाव से हम भगवान की शरण में जाएंगे, हम वैसा ही उनसे रिस्पॉन्स पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, ये गाय गाय भगवान के चरणों में कितनी शांति से पड़ी है। तो इनका संबंध क्या है? इनका शांत भाव से संबंध है, गाय का और उसका। तो देखो गाय को कितने शांति से उन्होंने गले लगा लिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है उसी प्रकार से मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर यहाँ पर ये बलराम जी है, बलराम जी बड़े भाई होते हुए भी उनके चरण दबा रहे हैं। तो आगे जाकर कभी ना कभी बलराम जी लेटे हैं और कृष्ण उनके पैर दबा रहे हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा, तो मैं वैसा ही उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। जैसे अर्जुन ने सखा भाव रखा था कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण भी उसे अपने मित्र के समान ही बिल्कुल एक्सेप्ट किए थे। तो अलग अलग भाव से 5 रस होते हैं, मेन मेन रस 5 होते हैं। कौन से? शांत, दास्य, साख्य, फिर वात्सल्य, और 5वां है माधुर्य। तो ये 5 मेन रस होते हैं, और सारे ही रस जो टोटल 12 रस है, लेकिन ये 5 मेन रस होते हैं। ये 5 मेन रसों में से कोई भी एक रस के द्वारा हम भगवान से रिश्ता कायम कर सकते हैं। या तो हम उनको वात्सल्य रूप में देखें, है ना, जैसे यशोदा मैया ने उनको वात्सल्य रूप से देखा था और उनसे वात्सल्य रूप में प्रेम किया था, तो वो भी उन्हें अपने माता पिता के रूप में प्रगाढ़ प्रेम देते थे कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार हम भी जो भक्त है, तो भक्त भी उन्हें 5 रसों में से कोई भी एक रस से उनके साथ रिश्ता कायम करता है, और फिर भगवान उसी रिश्ते से उन्हें रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो कौन से रस हुए? मेन रस, सबसे पहले शांत रस, फिर दास्य रस। दास्य रस किसका था? हनुमान जी का। दास्य रस हनुमान जी का। उसके ऊपर है साख्य रस, साख्य रस था जैसे अर्जुन का। फिर वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जैसे कि यशोदा मैया और नंद महाराज का। और फिर अंत में माधुर्य रस, जैसे राधा रानी और अन्य गोपियों का था। ठीक है, तो ये 5 रसों के बारे में हमने सुना। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो ये भी बता रहे हैं, मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हे भगवान मेरी नौकरी लगा दो, हे भगवान मेरे बेटे को जरा बुद्धि दो, है ना। सकाम कर्म, फिर क्या करते हैं, मुझे जरा धन की जरूरत है, अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं आपको 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, इस प्रकार से जो है, मुझे ये फल मिलेगा तो मैं ये करूंगा। ये तो क्या हो गया? व्यापार हो गया ये तो,
तो भगवान बोलते हैं हाँ, ऐसे सकाम कर्मों के लिए ही ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं और उनको सक्सेस भी मिलती है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र मिलता है, भक्त को नहीं मिलता इतने जल्दी। लेकिन भक्त कहाँ जाते हैं? परम धाम जाते हैं, भगवान के परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। जीवन मृत्यु के इस चक्कर से परमानेंट मुक्ति मिलती है। लेकिन इनका क्या है, सकाम भक्त क्या करते हैं, सकाम पूजा करने वाले, उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। अच्छा, इस व्यक्ति को ये जरूरत है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, इसने मेरी पूजा की, तो चलो भाई इसके बेटी के लिए एक वर का बंदोबस्त कर दो, है ना। इस प्रकार से उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन उनको जीवन के अंत में वे कहाँ रहते हैं? इसी भौतिक जगत में रह जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। बहुत गलत धारणा है अपने समाज में, है ना। तो उनको लगता है कि भगवान क्या है, भगवान सभी तो भगवान है, सारे देवी देवता भगवान ही तो है, तो किसी भी भगवान की पूजा कर लो, इस प्रकार से उनकी विचारधारा है। लेकिन शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। शास्त्र भगवान कौन है और देवता कौन है ये स्पष्ट रूप से बताते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी इस बारे में बार बार भगवत गीता में हमको समझाया है। भगवान ने स्वयं बहुत बार इस विषय में बताया है कि देवता कौन है। तो इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठता है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो ईश्वर कौन है? ये ब्रह्म संहिता का है, किसी का मन गढ़ंत नहीं है। ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण ऐसे कौन है? परम परम ईश्वर यानी परमेश्वर कृष्ण एक ही है। वे बाकी सारे उनके अंश स्वरूप है। देवता लोग जो है वो उनके अंश स्वरूप है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो ये 4 वर्ण जो है, कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण जो है ये भगवान ने निर्माण किए हैं। लेकिन कैसे निर्माण किए हैं? गुण कर्म विभागशः। उसके भौतिक गुण कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं, इस पर आधारित उस मनुष्य को उस वर्ण में माना जाना चाहिए। लेकिन आजकल की हमारी समाज व्यवस्था क्या बोल रही है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उसके कर्म कैसे भी हो, उसके गुण कैसे भी हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, है ना। तो जो ये सब सारे हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने ही इसकी रचना की और ये ऑन द बेसिस ऑफ गुण और कर्म के बेसिस पर ये चातुर्वर्ण मैंने उनकी रचना की है। लेकिन मैंने रचना की है, फिर भी मैं इससे अलग हूँ। मैं अव्यय और अकर्ता हूँ, मैं इसमें पड़ता नहीं हूँ। ये मैंने निर्माण करके छोड़ दिया, मैं इससे अछूता हूँ, है ना। भगवान इन चातुर्वर्णों में से कहीं भी बंधन में नहीं है। वो हर जन्म में देखो तो अलग अलग उन्होंने वर्ण धारण किया। उन्होंने राम के रूप में उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और पूरा जीवन क्षत्रिय के रूप में ही उन्होंने बिताया। कृष्ण के रूप में उन्होंने तो लिया क्षत्रिय के घराने में जन्म, लेकिन जीवन भर कैसे रहे? ग्वाल बाल के रूप में, यानी वैश्य के रूप में रहे, है ना। और उन्होंने शूद्र का भी काम किया। शूद्र का काम है सेवा करना। उन्होंने सुदामा के पैर धोकर वो भी काम कर लिया। तो वे उससे अछूते हैं। वे
ये चातुर्वर्ण के बंधन में नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सारथ्य किया यानी वो सारथ्य कृष्ण अर्जुन का किया, यानी क्या किया, वो तो शूद्र के काम किए, लेकिन फिर भी वो शूद्र बने क्या, नहीं, वे तो अछूते रहे हमेशा, उनका जन्म दिव्य होता है। ठीक है, तो ये हमने समझना चाहिए कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर किसी का वर्ण निश्चित होना चाहिए, जिनकी वर्णों की निर्मित मैंने की है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिससे समाज की व्यवस्था अच्छी बनी रहे। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो मैं कुछ भी कर लूं, भगवान बोल रहे हैं, मैं कुछ भी कर लूं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो मैं उसका कोई फल चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी इच्छा से परे है भगवान, उनको कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक इच्छा जरूर है कि मेरे सारे बच्चे मेरे धाम आ जाए भक्ति करके। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है, सॉरी, तो यहाँ पर जैसे सुदामा की सेवा कर रहे हैं, यहाँ ग्वाल बाल के रूप में है वैश्य, हाँ, यहाँ ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण से बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में, और यहाँ क्या काम कर रहे हैं, शूद्र का काम भी कर रहे हैं। और फिर इस प्रकार अलग अलग काम वो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कर्म से ना वो कर्म से बंधते हैं, प्रभावित होते हैं, और ना ही उनको कोई कर्म फल की आशा है। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां दी है, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत का हम पान कर रहे हैं, तो ये सभी प्रकार के जीवों के लिए, सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए है। वो चाहे पापी हो, उनके मन में पाप भरा हो, उनके मन में दूषित विचार हो, या फिर कोई अच्छे सात्विक विचारों वाले भी रहते हैं, तो इन सभी के लिए ये फायदेमंद है, लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। यानी धीरे 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 वे अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। जैसे वो तमोगुण में होंगे, है ना, तो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण में आएंगे, धीरे धीरे सत्वगुण में भी आ सकते हैं। और जो ऑलरेडी सत्वगुण में है, जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों को अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये सब हमको जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की बारीकियां बहुत ज्यादा कठिन होती है समझने में। तो अकर्म क्या है, कोई भी आध्यात्मिक कर्म जब हम करते हैं तो वो अकर्म होता है। अकर्म से कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। जैसे नारद मुनि को बताया, सतत वे नारायण नारायण का जप करते रहते थे, सतत वो आध्यात्मिक कार्य में जुड़े रहते थे, तो उनके कर्म ऐसे थे कि उससे कभी भी कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। और फिर अकर्म विकर्म क्या है, विकर्म यानी जो शास्त्रों में दिया हुआ है या समाज के रूप में जो नियम बने हुए हैं, तो उनको जानबूझकर या फिर बिना अनजाने से भी उनको तोड़ना। जैसे अपने समाज का नियम है एक कि भाई यहाँ पर बाहर कचरा मत डालो, लेकिन हम डाल देते हैं, तो फिर वो क्या हुआ, वो विकर्म हुआ, उसका भी बंधन निर्माण हो जाएगा।
है ना, उसका भी कभी ना कभी रिएक्शन हमें भुगतना पड़ेगा, चाहे वो छोटा से छोटा कर्म हो या बड़ा से बड़ा, उसका कर्म बंधन जरूर निर्माण होगा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये इस प्रकार किसी को मदद कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो ये कैसा काम कर रहे हैं, जैसे अन्नदान का काम हो रहा है, उसके लिए अन्न आ रहा है, तो ये प्रभु जी क्या कर रहे हैं, उस काम में मदद कर रहे हैं, है ना। तो उनको ना उस काम की आसक्ति है कि इससे मुझे कोई फल मिलेगा, नहीं, वो तो अन्नदान के लिए जो जुड़ा हुआ काम है वो कर रहे हैं, तो वो अपने कर्म बंधन से वो सकाम कर्म नहीं हुआ ये, तो इसलिए कार्य में व्यस्त है, लेकिन ये सकाम कर्म नहीं, उसका कोई फल उनको प्राप्ति की आशा नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यानी वे जो कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक, और जिस रूप से कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी को देखते हैं हम, है ना, राधा कृष्ण की मूर्तियों के सामने, विग्रह के सामने कितने पूर्णतया लीन है, तो उनका उनकी हर एक्शन जो है वो आध्यात्मिक हो गई। इनमें से कुछ यानी विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग यानी नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी इंद्रियों पर अपना एक कंट्रोल ये करके, और ऐसे इस प्रकार के अच्छे कर्म करके वे अपने क्रियाओं को शुद्ध करते हैं। तो दोनों प्रकार से ये किया जा सकता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये भगवत भक्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, है ना, कठोर व्रत का इन्होंने अंगीकार किया, इन्होंने भी किया, तपस्या कर रहे हैं, तो ये विद्यार्जन कर रहे हैं, वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये सारे कार्य से क्या होता है, प्रबुद्ध बनते हैं। हाँ, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य, वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो कोई भी आश्रम में रहे, यानी ये चार आश्रम क्यों बने हुए हैं, जिससे कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सके, तो पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित किए हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाक्य याद रखिए, श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, तो बहुत हमने केयरफुल रहना चाहिए, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। कुछ भी सुनना, लाउड म्यूजिक, मतलब ऐसे कुछ भी गंदे शब्दों वाला से बने हुए गीत सुनना, ये सब हमें कलुषित करते हैं। तो श्रवण करते समय हमने ध्यान देना चाहिए कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रहेगा। तो ये जन्म भी सक्सेसफुल करने के लिए, और अगला जन्म अगर मिलना है तो वो भी अच्छे श्रेणी में, अच्छे योनि में मिलने के लिए हमको यज्ञ करना, यानी क्या, यज्ञ यानी क्या कि विष्णु को समर्पित किया हुआ कोई भी नियत कर्म यज्ञ है। तो इस प्रकार अगर वो हम नहीं करेंगे तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रहेंगे, अगले जन्म में की तो बात ही क्या।
हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जो अगर हम कर्म यज्ञ करते हैं तो उसका अवसान कहाँ पर होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जब हमको गुरु से ज्ञान लेना है तो कैसे जाना चाहिए गुरु के पास? इस प्रकार जाना चाहिए, विनीत होकर जिज्ञासा करना है, उनकी सेवा करना है। तब जाकर हमें जो प्रामाणिक गुरु है वो हमें जिन्होंने ऑलरेडी सत्य का दर्शन किया है वे हमें ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि उठ के चले गए गुरु के पास और उनसे रूडली बात की या उनका आदर सत्कार नहीं किया, तब फिर तो ज्ञान पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज्ञान पाने की यही विधि है, तद्विधि प्रणिपाते न, ये विधि है उनकी, हाँ, ज्ञान पाने की, कि हमने नम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और हमेशा नम्र रहना चाहिए उनके सानिध्य में, है ना। तब कहीं जाकर वे हमें ज्ञान देंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो चाहे तुमने कितना भी पाप क्यों न किया हो, तब भी अगर तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हो तो तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमारे कर्म हमारे बंधक नहीं बनते, क्योंकि वो इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म कर देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इंद्रियों को वश में करना ये एक बहुत आवश्यक प्री रिक्विजिट है ना। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो बहुत कष्ट लेने को तैयार है और उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, तो फिर तब उसको निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जो मिलते ही उसे अत्यंत शांति का अनुभव होगा, हमेशा की शांति का अनुभव। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर भक्ति का नाम लिया है। देखिए भगवान ने, मैंने बोला ना बार बार भक्ति किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान बार बार बताते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? कर्म बंधन से वह नहीं बनता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो ऐसे भक्त जो भगवत गीता की शिक्षा को दिव्य रूप से प्राप्त करता है, तो उसे क्या होता है? वो खुद का स्वरूप जानता है कि मैं इस भौतिक शरीर में बंधा हुआ नहीं, मेरी आत्मा बंधी हुई है, लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है?
मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। ये अपना स्वरूप वो जान जाता है और इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहीं बोल रहे हैं क्या कि चलो जाने दो, युद्ध मत करो? नहीं, युद्ध करो यानी अपना नियत कर्तव्य करो। हाँ, तो लोग बोलते हैं ना, अरे अध्यात्म में जुड़ गया यानी क्या तुमको संन्यास लेना है क्या? तो कोई कोई लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने अगर अपने दोस्त को बताया कि मैं ये भगवत गीता का कोर्स कर रहा हूँ, तो पहले तो हंसी उड़ाते हैं लोग, क्या संन्यास लेने का विचार है क्या अभी से भगवत गीता वगैरह? तो हमने ये जानना चाहिए, भगवान ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि तुम भागो जंगल में जाकर अपना संन्यास ले लो। बोला है क्या अर्जुन को? नहीं। कहीं उन्होंने बोला है क्या कि क्या बोलते उसको, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा वगैरह आजकल नए नए स्लोगन ये करते हैं, वो कहीं बोला है क्या? नहीं। उन्होंने बोला है तुम उठो और युद्ध करो, लेकिन इस ज्ञान को अपने मन में पहले सम्मिलित कर दो कि तुम्हारा अस्तित्व कैसा है, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं उनका अस्तित्व कैसा है, ये सब तुमको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद इस योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और फिर युद्ध करो। हम्म तो ये हुआ हमारे चैप्टर का अंत हो गया। हम श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। आत्म साक्षात्कार के लिए अगर हम द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ किसे कहेंगे? किसी यज्ञ में बहुत सारा हम धन खर्च कर सकते हैं। यज्ञ यहाँ पर मैं प्राकृत स्वरूप का बोल रही हूँ कि कोई कोई लोग बहुत बड़ा समारोह करके कुछ आयोजन करते हैं, तो अगर उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा आयोजन, तो वो भौतिक है, केवल दिखावे के लिए है। और द्रव्य यज्ञ दूसरे तरीके से कैसा किया जा सकता है कि भगवान के कार्य की निर्मिति के लिए, जैसे मंदिर बनता है तो मंदिर में अगर आर्थिक सहयोग दो, मंदिर के कार्यों में अगर हम आर्थिक सहयोग देते हैं तो वह भी द्रव्य यज्ञ है, जो पूरी तरह से दिव्य है, यानी पूरी तरह से वो आध्यात्मिक है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा भगवान विषयक सत्य। दो प्रकार की क्रियाएं, या तो अपने आप को समझो, अपनी आत्मा को समझो, आत्मबोध, और भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। हाँ, भगवत गीता के माध्यम से हमको मेनली 5 विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कौन से कौन से? एक तो ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा कर्म। ये 5 चीजों के बारे में हम भगवत गीता के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई आपको पूछेगा अच्छा कोर्स कर लिया तो क्या दिया है भगवत गीता में, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो हम कम से कम इतना बता सकते हैं कि ये 5 विषयों पर भगवत गीता भाष्य करती है। कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जो भगवत गीता के माध्यम से मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है, यानी वो ईश्वर को भी समझ सकता है और जीव को भी समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। है ना, शुरू में भगवान ने बताया ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वो बताया है। उसके पहले भगवत गीता का इतिहास बताया है कि कैसे उन्होंने विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को उन्होंने 1200 लाख वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। ये सब दिव्य कार्यकलापों का उन्होंने वर्णन किया है।
जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो धीरे धीरे क्रमशः हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं अगर हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहे तो यहाँ पर हमारा पीपीटी खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं दिखता है। चलिए, वेरी गुड। तो आज का हम यहीं पर समापन करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज क्या बात है, कोई बोल नहीं रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा क्लास। मैंने कर दिया बात। हरे कृष्ण।